one of the major accomplishments that I had the occasion to start a cricket academy, Mandlik Cricket Academy, which is being now managed by India famed coach K.K. Sharma, who is a Ranji Trophy player and a very good expert cricket trainer. आज सुबह भी मेरी बातचीत हुई थी उनसे. Along with that, this trip we have also started a model village on the campus and in reality in the villages themselves. It has been a great privilege to have Dr. Towry align himself towards that end. And when I mentioned, when he found out, he himself came forward and I invited him to come be with us. As a result, we are here. He has been to the villages themselves. कल जो ये बता रहे हैं, एक PhD प्रधान, that's really remarkable. And the thing is that we wanted to, and now it has happened, that there are some very dedicated workers who have been already identified, and at least one of them is right there, who is taking the picture. He is really कर्मठ, हर तरह से तैयार. मृणाल अग्रवाल. Mrinal Agrawal. There are others who have already undertaken the major task of creating entrepreneurs. Entrepreneurs in the villages themselves, the villagers themselves becoming entrepreneurs. 3 major products: tomato and tomato products, potato and potato products, and now as I find out that Agra has become a major Nagpur, the kino, क्या कहलाता है वो? Kino. Orange. तो ये सुबह वादा किया है जो शर्मा है वो ठीक आएगा तो बता देगा वो शर्मा भी. अच्छा आने वाला आदमी है तो हाँ देखते हैं. Okay, I feel the pressure to move on, so thank you so much. बहुत बढ़िया. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रावली साहब का, मांगी साहब का और सभी लोगों का जो इस सभा में आए और एक विचार विमर्श के मुद्दे को हम बढ़ा रहे हैं. बात ये जो आज जिस बात पर हम फोकस करना चाह रहे हैं कि ETZ के अंदर किस प्रकार से हम पर्यावरण के संवर्धन का काम कर सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ में या प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ में, केवल अकेले. आगरा का ग्रीन कवर बहुत कम है, पानी का वाटर लेवल जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो निरंतर बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, गिर रहा है. एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है क्योंकि पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री यहाँ पर कोई लग नहीं सकती. नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को हमने कोई एनकरेज नहीं कर पाई. तो अब कंसिडरेशन की बात यह है कि आगरा की स्पेसिफिक नीड्स को देखते हुए किस प्रकार से हम ग्रीनरी यहाँ बढ़ा सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन की बात किस प्रकार से कर सकते हैं, नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को कैसे एनकरेज कर सकते हैं. एक कुछ कागज दे सकते हैं क्या? पेपर या रजिस्टर का फाड़ के बेसिक आपने देखो जिससे है ना ये विषय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. भाई साहब अमेरिका से आए हुए हैं, आपका इतना साल का अनुभव, हमारे बीच में रमन साहब है जिन्होंने पूरा जीवन TTZ और इसमें उसमें लगा दिया है. तो जरा इसमें कागज थोड़ा सा लिख ले. हमारा अनुरोध है साहब, एक मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे कृपा करके आपके विचार भी लिखिए और फिर उसको दीदी से हम कहेंगे तो उसको फोटो कॉपी एक बना दे जिससे वो रिकॉर्ड बन जाए कि किसने क्या बोला और किसने क्या किया. We want रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशन होगी बस. हाँ जय सर, सॉरी मैं आपको बीच में टोक दिया, माफी चाहता हूँ. हाँ अभी आगे आ जाइए. बस ये आप मेरे पास डायरी है अपनी, तो इसमें एक आधा जैसा जिसको दे रहा हूँ ले लीजिए कृपा करके. हाँ
बताइए। तो आज डिस्कशन का हम लोगों का एक्शन प्लान डिसाइड करना। हाँ, थियोरेटिकली हम सब जानते हैं उस सब चीजों में कोई किसी से छिपी हुई नहीं है। क्या मॉडल हो सकता है जो वायबल मॉडल हो और जो एक्सेप्टेबल मॉडल हो, और उसमें यदि कहीं गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशंस में कोई चेंज कराने की जरूरत है तो उसको भी हम एम्फसाइज करें। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग पॉइंट वाइज किन किन एरियाज हैं, जिन एरियाज में हम काम कर सकते हैं उस पर हम विचार फोकस करें, ताकि हमारा डिस्कशन फ्रूटफुल रहे और रिजल्ट ओरिएंटेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत पॉइंटेड, बहुत पॉइंटेड। मेरा अनुरोध होगा साहब आपकी इजाजत से, जी सर, थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बता दें एक एक मिनट, लेकिन बताते हुए आपका TTZ को लेकर अगर मालूम ना हो तो पूछिए, क्योंकि रमन साहब उसके बहुत बड़े मतलब क्या बोलते हैं उसके एक्सपर्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के भी मेंबर है, ये मॉनिटरी कमेटी के भी है, ये सरकार से भी जुड़े हुए हैं, और चूंकि अपने को मीटिंग 5 बजे खत्म करनी है तो इसलिए मैं कह रहा हूं उसका पूरा ध्यान दे। और करेंगे क्या ये बताइए। शॉर्ट में मैंने इनसे अनुरोध किया था कि जितने भी TTZ के आए, पोल्यूशन वाला है, पेड़ वाला है, रिसाइकलिंग वाला है, यमुना वाला है, आपका ट्रांसपोर्ट वाला है, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि साहब इसमें अपन PP कैसे जोड़े, पब्लिक प्राइवेट पंचायत प्रॉफिटेबल प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप, और उसमें जो काम 70 करोड़ में हो रहा है क्या वो 30 करोड़ में कर सकते हैं, ये चैलेंज है। और नहीं तो फिर वो तो कर ही रहे 70 करोड़ में सरकारी आदमी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो एक तरीके से बोलते भी जाए और आपके जो विचार है वो दे दे पॉइंट वाइज। हम चाहते हैं इसका एक हम सेल बनाकर स्टीयरिंग ग्रुप एक करा दे, जैसे दिल्ली में जो लड़ना है वो हम लड़ेंगे। गवर्नमेंट की नीतियां, क्लाइमेट मिनिस्ट्री, पर्यावरण मंत्रालय वगैरह वो सब हम देखेंगे, लेकिन आप धंधे की बात करो, उसमें कैसे बिजनेस हो। पहले हम प्लांटेशन की बात कर लें। हाँ, हम पहला इशू रखें प्लांटेशन, कि किस प्रकार से शहर के अंदर प्लांटेशन रूरल एरिया में हो। मेरे ख्याल से ये है कि सिस्टम मौजूद है, स्कीम्स मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस मौजूद हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। इससे न सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड है, यहाँ की जनता। तो मतलब कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, पहला पॉइंट ये है कि कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। हाउ टू मेक दैट सिस्टम इफेक्टिव और चेंज द सिस्टम, उससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि ट्रैफिक भी आ जाएगा, उसमें यमुना भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा, ग्रीनरी भी आ जाएगी, फॉरेस्टेशन भी आ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा, सारी चीज़ें। क्योंकि अगर हम पीस मील में बात करें ये चीज़ों का समाधान करेंगे, बनी कि गवर्नमेंट करती आई हमेशा, इसमें सीवर डाल दिया, आधा इतना आधा सीवर डाल दिया, इसमें नाली डाल दी, सीवर लगा दिया। कोई आपका कहने का मतलब है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट स्ट्रॉन्गर एंड इफेक्टिव होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को लाना चाहिए। नहीं, आपका कहना ये रहता है, आपने कई फोरम पे बात पेश किया कि टास्क ट्रेपेजियम अथॉरिटी बनी हुई है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बना दिया है, लेकिन उसका ना कोई सेक्रेटेरिएट है, ना कोई वो उसके पास कोई फंड है, ना उसके पास कोई मैन पावर है। या आप कितने साल से बोल रहे हैं? ये बात हम पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं। हाँ, इसका मतलब अगर 10 साल से बोल रहे तो अगले 100 साल तक और बोलते रहेंगे। फंड नहीं, सेक्रेटरी नहीं है, फंड नहीं है, स्टाफ नहीं है, अफसर नहीं है, 100 साल तक हम बैठे रहेंगे क्या यहाँ पर देखने के लिए कि स्टाफ कब आएगा? तो उसका रास्ता क्या है ये बताइए। नहीं, एक तरीका तो ये है कि हम एनजीटी के अंदर अप्रोच करें और एनजीटी में इस बात को उठाएं कि आगरा की एनवायरनमेंट जो कि इको सेंसिटिव है और इको सेंसिटिव दृष्टि से उन्होंने सब हमेशा रिकग्नाइज किया और ताज प्रोटेक्शन मिशन को भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से लागू किया है। तो क्या TTZ के अंतर्गत हम इस बात को आगे बढ़ाने के लिए एनजीटी में जा सकते हैं और एनजीटी में कहें कि जैसा मेरा अनुरोध है, अपन भी 70 साल के हो गए, 40 साल के ऐसे नौकरी का सेक्रेटेरिएट जिन जिन के पास है क्या वो प्रॉब्लम दूर कर रहा है? प्रेसिडेंट के पास सेक्रेटेरिएट है, बड़े बड़े अफसर बैठे हुए, प्राइम मिनिस्टर के पास बड़े बड़े सेक्रेटेरिएट बैठे हुए। आपको अगर ये लगता है कि सचिवालय TTZ का बन जाने से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो मैं कहूँगा आपने समझा ही नहीं है व्यवस्था को, और आप उसमें अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं कि सचिवालय बनेगा, फिर एक सेक्रेटरी आएगा। These are not the ways we can solve the problem. मैंने समझा है और मुझे कोई भी इस बात का जवाब दे दें कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन हैज टू बी डन बाय द सेम मशीनरी व्हिच इज वर्किंग नाउ। किसने कहा उसी सिस्टम में करना चाहिए काम? हमारा पहला प्रश्न जो मेरा है कि क्या ये विकास का ढांचा केवल सरकार का ही ठेका है? नहीं, सरकार का ठेका है, केवल सरकार का ही ठेका है? बिल्कुल है। पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, मुफ्त में नहीं कराते, अपने घर के लिए नहीं मांग रहे।
अगर सोसाइटी के लिए मांग सरकार के बाप एक्चुअली सर मैं बताऊंगा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार का आप मैं इंजीनियर उमेश शर्मा हूँ, जी हैं, इंजीनियर हैं और एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं। एनवायरमेंट में वर्क करता हूँ मैं। और बेसिकली बात ये है, आपने ये बिल्कुल सही कहा, पीपीपी मॉडल पे ही हम लोगों को आना चाहिए। बट आगरा की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अंतर्गत ये हो चुका है, एक कथाकथित लोग हमारे मतलब जो भी बढ़ना चाहता है, मैं आपको ये बता दूं प्रैक्टिकली टीटीजेड को लेकर के या जिसमें भी हम प्राइवेट मॉडल पे चले या किसी पे भी चले, आप देखिए जो भी व्यक्ति बिजनेस क्लास आगे बढ़ना चाहता है उसे कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया जाता है किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो कोर्ट के द्वारा, चाहे उसमें पीआईएल डाल करके, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, इंस्टीट्यूट हो, इंडस्ट्रीज हो, यहाँ पर खत्म करती है पहली चीज तो। और जो आपने बिजनेस की कही, तो बिजनेस हम पीपीपी मॉडल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कर सकते हैं, हाँ। ई वेस्ट मैनेजमेंट में कर सकते हैं, और वाटर ड्रिंकिंग वाटर में कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम सीवर में भी कर सकते हैं। ये सब पीपीपी मॉडल पेड़ में कर सकते हैं, किसमें पेड़ में कर सकते हैं, ह्यूज प्लांटेशन यस कर सकते हैं, माइंड सेट में कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल क्या कर सकते हैं। सरकार ने सब ठेका दे रखा है? कमिश्नर साहब, आप भी तो उसकी मेंबर है 12 साल से, तो क्या आप ही ने ठेका दे रखा है पूरी चीज का? आगरा वालों को और कोई जिम्मेवारी नहीं है? बिल्कुल है, जनता नहीं अभी समझ के चाहिए सर, बैकलैंड डेवलप करते हैं दोनों मिलकर। सरकार अपना पूरा करे, जनता अब अपना दिक्कत मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ, अगर हम काम करते हैं तो 4 लोग हमारे पीछे ये पड़ जाएंगे, ये कर कैसे रहे? मैं आपको दूसरी बात कहूँ, थोड़ी सी गलतफहमी में है। आप नाले के अंदर घुस नहीं सकते बिकॉज लीगली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द आगरा नगर निगम। इवन कचरा भी आप नहीं उठा सकते बिना उसकी सहमति के, क्योंकि कचरा और सॉलिड वेस्ट तो उनके साथ पार्टनरशिप करो। पीपीपी मॉडल वही हो गया ना सर। नगर पालिका का ठेका आएगा दूसरा, वो नगर पालिका के ऊपर से आएंगे। अरे नगर पालिका भी अपनी है ना, हम लोग वोट देते कि नगर पालिका को, हम उसको टैक्स देते हैं कि नहीं? हम कुछ नहीं देते, सो जाते वोट देकर, नोट लेकर वोट दे आते हैं, शराब पी के वोट दे आते हैं। एक्चुअली इसको अगर हम यही सोचते रहेंगे, लड़ना तो पड़ेगा हमें। लड़िए, लेकिन लड़ने का मेरा मतलब हाथ बंद करके मत लड़िए, लड़िए तो आप फोरम में Sir, how to break this nexus? That's what I'm doing. How to penetrate into the nexus? आप चेयर के उस साइड से देखा हुआ है आपने नहीं नहीं सिस्टम नहीं को। नहीं 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 सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी सब बात सही है, हम लोग 15-20 साल से आपकी हर चीज को समझ रहे हैं, एक नई सोच है उसको भी हमें सुनने दीजिए, उसके बाद हम आपके पर सुन बिल्कुल लेंगे। सोचिए, बिल्कुल सोचिए। नहीं, इनसे भी मेरा काफी इंटरेक्शन होता है। आपका होगा, हमारा नहीं है सर, पहली बार है। आप और बोलने दीजिए। हम लोग